ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका की सेना भले ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना हो, लेकिन चीन ने दिखाया कि ये सिर्फ आंकड़े कागजी हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। चीन ने 3 सितंबर में विक्ट्री डे बनाया और ये विक्ट्री डे बनाता है जापान में अपनी जीत के उपलक्ष्य में हर साल बनाता है। इस दिन चीन ने अपने हथियारों को सबके सामने रखा और बताया कि हमारे हथियार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हथियार हैं और चीन के पास ऐसे हथियार देखे गए जो वाकई में एक बार अमेरिका को सोचने के लिए मजबूर कर देगा और काफी उन्नत टेक्नोलॉजी से युक्त हथियार थे। आइए देखते हैं वो हथियार कौन से थे। चीन की विक्ट्री डे परेड में 45 से ज्यादा सैन्य टुकड़ियां, 100 से ज्यादा विमान और 100 से ज्यादा हथियार शामिल किए गए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 5 चाइनीज हथियारों की रही जिन्हें दुनिया ने पहली बार देखा। पहला, पानी के अंदर निगरानी और हमले वाला AJX-002 ड्रोन। 18 मीटर लंबा ये छोटी पनडुब्बी जैसा व्हीकल पानी में 20 मीटर गहराई तक जाकर दुश्मन की पनडुब्बियों पर ड्रोन की तरह नजर रखता है। ये हथियार समुद्री माइंस और यहाँ तक कि न्यूक्लियर मिसाइल्स भी ले जा सकता है। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला ये अंडर वाटर ड्रोन लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकता है। अमेरिका का बेहद एडवांस्ड अंडर वाटर ड्रोन ओरका भी न्यूक्लियर हथियार नहीं ले जा सकता और उसकी स्पीड सिर्फ 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा हथियार है ड्रोनों का झुंड लेकर हमला करने वाला J-20A फाइटर जेट। 20.3 मीटर लंबा, 4.7 मीटर चौड़ा और 2460 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला ये J-20A है। चीन का 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट जो रडार से छिपकर तेजी से अटैक कर सकता है। ये एक साथ 6 लॉन्ग रेंज मिसाइल और गाइडेड बम ले जा सकता है। इसके JLJ-5 रडार और EOTS सेंसर 360 डिग्री में दुश्मन पर नजर रखते हैं। इसकी V शेप डिजाइन और खास कोटिंग इसे रडार से लगभग गायब कर देती है। अमेरिका का F-35 सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन J-20A के पास है ड्रोन बॉम्ब सिस्टम कंट्रोल, यानी ये ड्रोन्स के झुंड को कंट्रोल करके दुश्मन पर इकट्ठा हमला कर सकता है। तीसरा हथियार है बैक फ्लिप मारने वाला रोबोटिक फॉक्स। 4 पैरों वाला ये रोबोटिक फॉक्स सेंसर, नाइट विजन कैमरा और थर्मल इमेजिंग से चारों तरफ नजर रखता है। इन रोबोट्स को झुंड में मिलकर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सीढ़ियां चढ़ सकते हैं और बैक फ्लिप भी मार सकते हैं। युद्ध के समय सबसे आगे के सैनिकों की जगह लेकर ये दुश्मन पर मशीन गन से सटीक हमला भी कर सकते हैं। चीन के रोबोटिक फॉक्स अमेरिका के स्पॉट डॉग्स से करीब 5 गुना तेज हैं और अभी तक किसी देश के पास ऐसे रोबोटिक डॉग्स नहीं हैं जो दुश्मन पर गोलियां बरसा सकें। चौथा हथियार है अंधा कर देने वाला LY-1 लेजर वेपन। 8 पहियों वाले आर्मर्ड ट्रक पर तैनात ये हथियार अपने सफेद कांच जैसे एमिटर से 100 किलोवाट की पावर से लेजर बीम छोड़ता है जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से टारगेट पर हमला करती है। AI से कंट्रोल लेजर बीम लगातार स्ट्राइक करके दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या विमान में लगे कैमरा या राडार को जला सकती है और एयरक्राफ्ट के पायलट्स को अंधा कर सकती है। चीन ने इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर एयर डिफेंस सिस्टम बताया है। अमेरिका का हेलियोस लेजर सिस्टम सिर्फ 60 किलोवाट की पावर जनरेट कर सकता है। पांचवा हथियार है अंतरिक्ष से हमला कर सकने वाली डोंगफेंग 61 मिसाइल। इसमें लोड 14 वॉरहेड एक साथ अलग अलग दिशाओं में 14 टारगेट्स को तबाह कर सकते हैं। सिर्फ चीन की DF-61 मिसाइल में फ्रैक्शनल ऑर्बिट बम्बार्डमेंट सिस्टम यानी FOBS है, यानी DF-61 सीधे टारगेट की तरफ जाने की बजाय स्पेस में घूमकर किसी भी दिशा में अचानक हमला कर सकती है। परेड में हथियारों के प्रदर्शन का मुख्य मकसद डिटरेंस होता है। विक्ट्री डे परेड से जिनपिंग ने ट्रंप को साफ मैसेज दिया है कि अब सिर्फ अमेरिका की धौंस नहीं चलेगी। तो यहाँ पर आपने देखे चाइना के हथियार जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त थे और चाइना हमारा एक पड़ोसी देश है। भले ही आज उसके साथ हमारे संबंध अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन हमें भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए।